हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का IQ मैथ्स में स्वागत है। आइए आज के सेशन में हम आगे लेकर के चलेंगे। इसके पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का सोल्यूशन लेकर के चल रहे थे। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन को हल कर लिया था। हम लगभग क्वेश्चन नंबर 15 तक सोल्यूशन कर लिए थे और आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप अच्छी ढंग से अपने समय के अनुसार इसे रिवीजन कर सकें। तो आशा करते हैं आप भी ठीक होंगे। तो आइए आज का सेशन बिना समय गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। कहें कि कुछ स्कूल में प्रदर्शन हुआ है, कुछ प्रोग्राम हुआ है, कुछ फंक्शन हुआ है। उस फंक्शन में 7 विद्यार्थियों को के लिए कुछ 700 रुपया का नगद पुरस्कार रखा गया है। उसमें प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जाता है। अब किस ढंग से देना है, कैसे कैसे दिया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ से तो बोल रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। अब पुरस्कार कैसा है, जैसे बोल रहा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। करने की प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा। तो पूछ रहा है उसका प्रत्येक पुरस्कार क्या होगा, आप बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते इसको हम आसानी से धीरे धीरे सीखेंगे। तो नजरें बनाते रहिए, वरना घटना घट भी सकता है। तो आइए हमारे साथ देखते हैं। तो यहाँ से बोल रहा है, हम मान लेते हैं कि जो पहला स्टूडेंट है, पहले विद्यार्थी का जो पुरस्कार का जो कीमत है, पहले विद्यार्थी पुरस्कार की जो कीमत है, जो राशि रखी गई है, उसको हम T1 द्वारा सूचित करेंगे। सिर्फ पहला को बात कर रहे हैं, यानी पहले विद्यार्थी को जो भी रुपया का राशि मिलेगा उसको हम पहला बोलेंगे। यानी पहला पुरस्कार हम मान लेते हैं क्या है, T1 है, और T1 बराबर क्या है, A है। पहला पुरस्कार क्या है, T1 है, और T1 बराबर क्या है बाबू, बोलो, A है। नहीं, और आगे बोला कि दूसरा पुरस्कार जो इससे 20 रुपया कम है, तो दूसरा पुरस्कार 20 रुपया कम होगा, यानी T2 बराबर क्या होगा, A माइनस 20। समझ में आया। कुछ प्रश्न बोला है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। अगर हम मानते हैं कि पहला पुरस्कार T1 बराबर A है, तो जो दूसरा पुरस्कार होगा T2 उससे 20 रुपया कम होगा। नहीं, ठीक उसी प्रकार आगे निकालते हैं। तीसरा पुरस्कार क्या होगा, तो तीसरा पुरस्कार यानी क्या, T3 जो होगा इससे 20 रुपये कम होगा। नहीं, इससे 20 रुपये कम होगा मतलब क्या होगा, माइनस चले जाएगा। ठीक उसी प्रकार निकालेंगे चौथा पुरस्कार, तो चौथा पुरस्कार इससे 20 रुपया कम होगा, यानी A माइनस क्या हो जाएगा, 60। अरे नहीं, ठीक उसी प्रकार पांचवा पुरस्कार, तो जो पांचवा पुरस्कार होगा इससे 20 रुपया कम होगा, यानी A माइनस 80। ठीक छठा पुरस्कार है T6 जो होगा इससे 20 रुपया कम होगा, यानी A माइनस 100। और लास्ट पुरस्कार जो होगा यानी सातवां पुरस्कार, तो जो सातवां पुरस्कार होगा वो क्या होगा, A माइनस 120। ये समझ में आया हमने जो इस तरह से सीरीज बनाया है। जैसे प्रश्न बोला हमने सिर्फ वैसे किया है, अपना दिमाग ज्यादा दौड़ाना नहीं। जैसे प्रश्न बोले वैसे प्रकार से उसको डील करो उसके साथ। हमने बोल रहा था कि प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो हमने मान लिया कि जो पहला पुरस्कार T1 है, अगर वो A है तो जो T2 होगा उससे 20 रुपया कम, यानी A माइनस 20 होगा। ठीक उसी प्रकार T3 जो होगा T2 से 20 रुपये कम होगा, और T4 जो होगा T3 से 20 रुपये कम होगा, T5 जो होगा T4 से 20 रुपये कम होगा, T6 जो होगा T5 से 20 रुपये कम होगा, और T7 जो होगा T6 से 20 रुपया।
समझ में आया? अब बोला है कि सारा पुरस्कार कितना का है, जो सारा पुरस्कार है, टोटल पुरस्कार का जो वैल्यू दिया गया है वो 700 का है। यानी यहाँ से आगे हम लिख सकते हैं कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 प्लस T7 सब का मान कितना हो जाएगा? 700। ये खुद बोला कि प्रत्येक पुरस्कार का योगफल कितना है? 700 रुपया है। तो आइए देखते हैं पहला पुरस्कार कितना का है? ए का है। पहला ए है ना, तो ए को लिख दो ए। दूसरा क्या है? ए माइनस 20। तीसरा क्या है? ए माइनस 40। चौथा उसी प्रकार लिख सकते हैं ए माइनस 60, फिर ए माइनस 80, फिर ए माइनस 100, फिर ए माइनस 120 बराबर 700। सातों पुरस्कार हमने लिख दिया। अब जोड़ो ए 2a 3a 4a 5a 6a 7a। यहाँ से आ जाएगा क्या? 7a माइनस, इसको जोड़ दो 20 और 40 60 60 60 120 और 80 कितना हो जाएगा? 200 200 और 1 300 300 प्लस 120 क्या हो जाएगा? 420। हो गया 7a माइनस 420 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 700। नहीं, अब यहाँ से ये माइनस में धरा जाएगा, प्लस में हो जाएगा 7a बराबर 700 और प्लस 420। ऐसा ए बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 1120। 7 से काट देंगे तो 16 सत्ते बरियोतल से, यानी कितना हो जाएगा? 160। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 160। यानी जो पहला प्राइज है, पहला प्राइज कितने का है? तो पहला प्राइज 160 रुपया का है। यानी यहाँ से लिख सकते हैं T1। तो T1 क्या है? ए है। तो ए बराबर हमने कितना लाया? 160। ये पहला प्राइज हो गया। दूसरा प्राइज जो है वो क्या है? T2 है। तो T2 क्या है? ए माइनस 20 है। यानी कहने का मतलब 160 माइनस 20 यानी क्या? 140। ठीक उसी प्रकार जो तीसरा प्राइज है वो ए माइनस 40 है। यानी लिख सकते हैं 160 माइनस 40 यानी क्या? 120 है। ठीक उसी प्रकार जो चौथा प्राइज है वो ए माइनस 60 है। यानी 160 और माइनस 60 तो ये कितना हो जाएगा? 100। आगे निकाल सकते हैं चौथा प्राइज। तो जो चौथा प्राइज है यानी T4, तो जो चौथा प्राइज T4 क्या है? ए माइनस 80। तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस 80। तो ए बराबर क्या है? 160 माइनस 80, तो ये कितना रह जाएगा? 80। निकालेंगे पांचवा प्राइज। तो पांचवा प्राइज क्या है? ए माइनस 120 यानी 160 और माइनस 120 तो कितना हो जाएगा? 40। और जो छठा प्राइज है T6 तो वो है ए माइनस 140 यानी यहाँ से आ जाएगा ए बराबर 160 और माइनस 140 तो कितना रह जाएगा? 20। और सातवां प्राइज यानी T7 क्या है? ए माइनस 120। सॉरी, यहाँ चौथा प्राइज क्या था? ए माइनस 60 ना। पहला क्या हुआ? पहला ए बराबर ए था तो 60 आ गया। दूसरा था ए माइनस 120। दूसरा 140 हुआ। और तीसरा निकल गया ए माइनस 40। 120 पे 30। फिर तीसरा था, चौथा था क्या? चौथा था ए माइनस 60। ठीक क्या गया? सॉरी, चौथा 2 लिखा गया ना, यहाँ पांचवा होगा। फिर ये छठा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सातवां।
तो T4 बराबर A माइनस T5 बराबर A माइनस 80 और T6 A माइनस 100। T6 क्या हुआ A माइनस 100। तो यहाँ से करेंगे तो 60 माइनस 100 यहाँ कितना जाएगा 60। फिर सातवां जो होगा A माइनस 120 यानी कहने का मतलब 160 माइनस 120 तो ये कितना रह जाएगा 40। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, नंबरिंग गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। एक आसान अच्छा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, लेकिन आसान ही था, उतना हार्ड नहीं था। 700 रुपया था, उससे 7 विद्यार्थी में इस तरह से बांटना था। हमने आसानी एक अच्छे ढंग तरीके से बांट लिया है। आओ इसे नोट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 17। आइए देखते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा दिखने में बड़ा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। हाँ बड़ा लग रहा है दिखने में। इसको आराम से पहले आप खुद पढ़ें, इसे समझें, उसके बाद क्वेश्चन बनाना शुरू करें। तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को खुद पहले स्टडी करें, पढ़ें क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद बनाने के लिए शुरू करें। तो आइए देखते हैं, हम पढ़ते हैं। कहना कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यानी इतना प्रदूषण बढ़ रहा है तो आप लोग को भी पेड़ पौधे लगानी चाहिए ताकि हमारा वायुमंडल साफ रहे और स्वच्छ रहे। उसी प्रकार एक स्कूल है, उसके कुछ विद्यार्थियों ने प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ पौधे लगाने के बारे में सोचा है, जिसमें बोला है क्या कहता है पौधा कैसे लगाना है, वो क्या डिसीजन लेता है, निर्णय उसका क्या रहता है, सो देखते हैं। और बोला कि और यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, यानी कहने का मतलब प्रत्येक कक्षा में सेक्शन बाय सेक्शन बटा हुआ है। जैसे कक्षा 1 है उसका सेक्शन A B C D सेक्शन होता है, ठीक उस प्रकार उसको अनुभाग बोलते हैं। यहाँ से प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक सेक्शन उतना ही पौधा लगाएगा जितना कक्षा वो पढ़ता है। नहीं समझा, आगे बढ़ते हैं। अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पौधा लगाएगा। जैसे करा कि जैसे कक्षा 1 का एक अनुभाग, कक्षा 1 का एक पहला जो सेक्शन का रहेगा यानी एक अनुभाग एक पौधा लगाएगा। ठीक उसी प्रकार कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पौधा लगाएगा, क्योंकि वो कक्षा 2 में पढ़ता है। तो जिस कक्षा में पढ़ता है वह अनुभाग उतना पौधा लगाएगा। अगर कक्षा 1 की बात कर रहा है तो कक्षा 1 में जो एक अनुभाग है वह एक पौधा लगाएगा। कक्षा 2 की बात करेंगे तो कक्षा 2 का जो एक अनुभाग रहेगा वह 2 पौधा लगाएगा। ठीक उसी प्रकार कक्षा 3 का जो एक अनुभाग होगा 3 पौधा लगाएगा। कक्षा 4 का एक अनुभाग जो होगा 4 पौधा लगाएगा। यानी कहने का मतलब जो प्रत्येक अनुभाग है अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पौधा लगाएगा। समझा? और आगे कह रहा है और यह क्रम कहाँ तक चलता रहेगा, ये 12th क्लास तक चलता है। वो जो स्कूल है क्या है 10+2 है, यानी 12th क्लास तक का है। यदि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग है 3 अनुभाग दिया गया, तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है तो लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या क्या है, तो बताएं कुल कितना पेड़ लगेगा वहां। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है कि पेड़ पौधे लगाए जाए। अब कैसे लगाना बस मेन मुद्दा है, बाकी ऊपर को फर्स्ट मतलब नहीं है। मेन मुद्दा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि प्रत्येक अनुभाग अपनी यहाँ से डिसीजन लिया गया, क्या लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ये वहाँ से मेन मुद्दा है। ये जो एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कहाँ तक चलना है तो 1 क्लास से चलना है 12 क्लास तक चलना है, कुल कितने पौधे लगेगा ये ज्ञात करना। बस मेन रूप से इतना है, बाकी इसका लैंग्वेज लिख दिया गया इतना, उससे दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा कि सब जितना स्टूडेंट है जितना भी अनुभाग है अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पौधा लगाएगा। अब बोलते हैं कि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, तो जिस कक्षा के आएगा उतना पौधा लगाएगा प्रत्येक अनुभाग नहीं। तो यहाँ से देखते हैं कि पहला कक्षा में कितने पौधे लगेंगे, पहला कक्षा में कितने पौधे लगेंगे, यानी जो फर्स्ट क्लास रहेगा, जो फर्स्ट क्लास हो उसका, फिर सेकेंड क्लास रहेगा, फिर थर्ड क्लास रहेगा, और ये सीरीज चलता रहेगा। कहाँ तक चलता रहेगा 12th क्लास तक। ये सीरीज कहाँ तक चलेगा, ये सीरीज जो चलेगा ना, कहाँ से ये सीरीज चलेगा हमारा 12th क्लास तक ये सीरीज चलेगा। ठीक है, ये हमको सीरीज पकड़ना, बस उसके बाद उसको योगफल निकाल देना है, बस कहानी खत्म। तो पहला कक्षा, ध्यान देना, पहला कक्षा एक का प्रत्येक अनुभाग एक पौधा लगाएगा, नहीं एक पौधा लगाएगा, तो कक्षा 1 वाला एक पौधा लगाएगा।
कै अनुभाग है, तो बोला कि प्रत्येक कक्षा में तीन तीन अनुभाग है। तो एक क्लास वाला एक अनुभाग, एक पौधा लगाएगा तो तीन अनुभाग, एक गुना तीन यानी तीन पौधा लगाएगा। नहीं, ये कक्षा एक का बात कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार कक्षा दो का तो जिस कक्षा में पढ़ता है उतना पौधा लगाना पड़ेगा। तो कक्षा दो पढ़ रहा तो प्रत्येक अनुभाग दो पौधा लगाएगा। कितना अनुभाग, उसमें कितना सेक्शन बताया गया, तीन को बताया गया। तो तीन दूनी 6। ठीक उसी प्रकार अगर निकालेंगे थर्ड का, तो थर्ड में तीन तीन पौधा लगाएगा। कितना अनुभाग है, तीन अनुभाग है। तो कितना पौधा लग जाएगा, 9 पौधा लग जाएगा। और ये क्रम आगे चलते रहेगा, कहाँ तक जाएगा, तो 12th क्लास तक जाएगा। ये क्रम कहाँ तक जाएगा, 12th क्लास तक जाएगा। और 12th में तो क्या होता है, 12 को, ये 12 बार पौधा लगाएगा। कै अनुभाग है, तीन अनुभाग। तो टोटल कितना पौधा लग जाएगा, 36 पौधा। यानी हमको पहला क्लास वाला 3 पौधे लगाएगा, दूसरा क्लास वाला 6 पौधे लगाएगा, तीसरा क्लास वाला 9, फिर 12 से निकालते लगेगा 36 तक। यानी पहला क्लास के लिए कितना आ गया, 3, दूसरा क्लास के लिए 6, तीसरा क्लास के लिए 9, और ये सीरीज चलता रहेगा डॉट डॉट, कहाँ तक चलता रहेगा, 36 तक। ये जो हमने सीरीज देखा, बस ये सीरीज लिखने के लिए सीखना है, इसमें और कुछ नहीं। अगर सीरीज आप लिख लेते हैं अच्छे ढंग से तो क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे हल करते हैं हम। इसका योगफल निकालना है ना, हमको निकालना क्या, एसएन बराबर निकालना है। तो एसएन बराबर बहुपदों की संख्या, यानी सबको ऐड करना है, 3 + 6 + 9 + डॉट 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 + 36। यहाँ से हल करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3, और टीएन बराबर क्या हो जाएगा, टीएन बराबर 36 हो जाएगा। हमें निकालना है क्या, एन का पहले मान निकालना है ना, डी निकाल लो। तो डी क्या होता है, T2 - T1। तो T2 - T1, तो T2 कितना है, 6 - 3, यानी क्या हो जाएगा, 3। हमें निकालना है पहले पद कुल कितने हैं, तो 12 हो जाएगा। नहीं, यहाँ n के मान क्या हो जाएगा, टोटल 12, यानी 12 क्लास है तो 12 हो जाएगा। हमें निकालना है क्या, योगफल निकालना है। हमें योगफल यहाँ से निकाल सकते हैं। योगफल यानी क्या निकालना, S12। तो जानते हैं S12 बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी T1 और प्लस Tn और बटा में 2 × n थोड़ा होता है। तो पहला क्या है, 3, लास्ट क्या है 36, और पूरी के बटा में 2, टोटल कितना है 12। ये हो जाएगा 39, और बाई 2 × 12, इसको काट देंगे 6 बार में कट जाएगा। यहाँ से हो जाएगा क्या, 9 × 6 = 54 की 4 बाकी 5, और चौथी 18 और 5 23। तो उस स्कूल में कुल कितने पौधे लग जाएंगे, तो उस स्कूल में कुल पौधों की संख्या 234 होगा। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेट मिल सके। चलिए आज यहीं तक, बाकी का क्वेश्चन अगले सेशन में लेकर के आएंगे। आप इसे अच्छी ढंग से बार बार रिवीजन करें, आपको समझ में आएगा ठीक ढंग से। चलिए आपसे विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।